नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। सब मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला का निहायत शुक्र है जिसने हमारी जिंदगियों में हमें अपने प्यारे महबूब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए जमा होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह करीम इस जिक्र की बरकतें हम सबको हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए। निहायत मशकूर हूँ उमर भाई का कि जिनके तवस्सुत से आज आप हजरात में मैं हाजिर हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हम सब की आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस बज़म में कसीर उलमा और तुलबा भी शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब के इल्म में, उम्र में, अमल में और सेहत में बरकतें अता फरमाए। आप तमाम हजरात अवाम अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी भी यकीनन आज की इस बज़म के लिए रौनक का बाइस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको भी अपनी जायज़ मुरादें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया कायनात में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। राइटर जब अपनी किताब लिखता है तो उस किताब में इंतहाई एहतियात को मलहूज रखता है। इसके बावजूद किताब की शुरुआत में, मुकद्दमे में या पेश लफ्ज़ में एक जुमला तहरीर करता है कि मैंने इस किताब को इंतहाई एहतियात के साथ लिखा है। प्रूफ रीडिंग के मराहिल से भी गुजारा गया है, लेकिन इसके बावजूद किसी पढ़ने वाले को अगर कोई गलती नजर आए, ये फोन नंबर है, फोन करे, इत्तिला दे और शुक्रिया का मौका दे।
आइंदा एडिशन में उस गलती को निकाल दिया जाएगा। किताब अभी मार्केट में आई नहीं है, ये पहले ही सरेंडर कर लेता है, जानता है बंदा बशर हूं, गलती हो सकती है। 20 मर्तबा ऐसा होता है, एक जुमला हम पढ़ कुछ रहे होते हैं, लिखा कुछ होता है। हो सकता है इसी कबील से कोई गलती हो, वो पहले ही सरेंडर करता है, अपनी जात पर कंप्लीट एतमाद नहीं। हजरात, ये वो किताबें हैं जो मैं और आप लिखा करते हैं, जो अल्लाह के बंदे लिखा करते हैं, जो बनी नौ इंसान जिनको रब्बे कायनात ने तख्लीक फरमाया है, अल्लाह के वो बंदे लिखा करते हैं। इस दुनिया कायनात में चश्मे फलक ने एक किताब और भी देखी है, जिस किताब को नाजिल करने वाले रब्बे करीम ने अपनी किताब के बारे में फरमाया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें गलती तो बड़ी दूर की बात है, इसमें किसी शक और शुबे को भी गुंजाइश नहीं है। ये ला रैब किताब है। और ये नाजिल किस पे हुई? रब ने महबूब के क़ल्ब अतहर पे नाजिल की है। हालांकि कुरान पाक में ही रब्बे कायनात ये बात इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस किताब को नाजिल करते पहाड़ों के ऊपर तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। इस हैबत वाले कलाम का बोझ उठा ही ना सकते। रब्बे कायनात ने वो हैबत वाला कलाम के जो पहाड़ों पे नाजिल होता, जो सख्त जान होते हैं, तो वो भी खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। रब्बे करीम ने वो हैबत वाला कलाम मुस्तफा के नर्म नाजुक क़ल्बे अतहर पे नाजिल किया है। अब आप खुद गौर कर लें, पता चलिया कि मेरे हजूर दा मुबारक दिल पहाड़ा नालों भी ताकतवर रब ने बनाया। नर्म और नाजुक दिल है, नर्म और नाजुक, और मुस्तफा लतीफ हैं, नूर से पैदा हुए हैं, और इस नर्म और नाजुक दिल पर कुरान नाजिल हो रहा है। अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब, महबूब ये किताब हमने आप पर नाजिल की है। ये किताब कैसी है? फरमाया तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब के अंदर हर चीज की वजाहत मौजूद है। ये किताब कैसी है? रब्बे कायनात फरमाता है व तफसील कुल्लि शै, इस किताब के अंदर हर चीज की तफसील मौजूद है। इवन के खाली के कायनात फरमाता है ये किताब ऐसी है जिसमें हर रत्ब व याबिस का जिक्र है। कोई खुश और कोई तर चीज ऐसी है ही नहीं जिसे रब ने पैदा किया है और इसका जिक्र कुरान में ना हो। बल्कि अल्लाह तो फरमाता है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, असा इस किताब दे विच कोई कमी छड़ी नहीं। ए जुमला एवं नहीं किया जाता, कोई गल नहीं तो किया जाता। मैं आपके सामने बयान करने आया, बड़े बड़े उलमा और भी आते होंगे, कोई ये नहीं कहता मैंने हर चीज आज बयान कर दी है। हजूर के फुलां वस्फ जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, लेकिन तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ।
कुरान वो किताब है जिसके बारे में दावा रब्बे करीम का है। दावा मेरा हो या आपका हो, इसमें शक हो सकता है कि बनी नो इंसान में से किसी बंदे ने दावा किया है। एक आम आदमी है वो ये बात कहता है, आप शक कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये दावा उस रब्बे करीम का है जिसने हर चीज को पैदा किया है, एक जान से पैदा किया है। खालिके कायनात ने अफलाक पैदा किए हैं, ये जमीनें पैदा की है, आसमानों पर चमकने वाला चांद सूरज और सितारे उसी ने पैदा किए हैं, और आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा उसी ने पैदा की है, और अर्श कुर्सी लौह कलम का पैदा करने वाला भी वही है। इन जमीनों की तख्लीक भी उसी ने फरमाई है, बनीनो इंसान को पैदा उसी ने किया है। हशरातुल अर्द चिरिंद परिंद और दरिंद अल्लाह के सिवा जितनी भी मखलूकात है सबको पैदा करने वाला वही खालिक और मालिक है। वो रब कहता है कि इस किताब में हमने किसी चीज की कमी छोड़ी ही नहीं। अच्छा जी, फिर नजर क्यों नहीं कुछ आता? अख होवे ते नजर आवे जी, अख ते है, ऐनक भी कोई नहीं लगी है जी, ते फिर क्यों नजर नहीं आता? कभी समुंदर वेख्या जी? जिद्दां जमीन दे उत्ते मखलूकात ने एवें ही समुंदर दे विच भी है। आज मीडिया ते असी वेखदे हैं, अंदर जाके किसी ने नहीं वेख्या। कई चीज़ां ते नजर च आ गई, कई ऐसियां ने जड़ियां आईयां ही नहीं। अल्लाह दी मखलूक किन्नी अज तक कोई तादाद बयान ही नहीं कर सकिया। रब जाने और मुस्तफा जाने कि वो कितनी है। एक बंदा समुंदर के किनारे खड़ा हो जाए, उसको अंदर कुछ नजर आएगा, ऊपर पानी नजर आएगा, हो सकता है किसी मछली ने छलांग मारी तो वो नजर आ जाए, वरना तो वो भी नजर ना आती अगर छलांग ना मारती। लेकिन वो देखता है, जो इसमें उतरता है उसे पता है टाइटैनिक कहां पर है, उसे पता है फुला जहाज डूबा था, फुला वक्त में डूबा था, वो किस जगह पड़ा है, मशरिक और मगरिब में है या शमाल और जुनूब में है, वो किस मकाम पर है। वो चूंकि अंदर जाता है, मछलियां कितनी बड़ी होती है, जमीन के अंदर पानी के अंदर जो मखलूकात है वो कितनी है, वो कौन कौन सी है, उसे एक आइडिया होता है। लेकिन वो फिर भी कहता है बहुत सारी हैं जो मैंने देखी है, क्योंकि इसे महारत है पानी में उतरने की, इसलिए नजर आती है। कुरान की महारत जिसे नसीब होती है उसे पता चलता है कि कुरान में है क्या, और जिसे कुरान की महारत नहीं मिलती हम उसके लिए कह सकते हैं आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ये महारत जिसको होती है उससे ही पता चलता है कि कुरान में रब ने रखा क्या है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे हजूर दे चाचा दे बेटे ने, आप फरमाते ने ऊंट दी रस्सी भी मेरे गुम हो जावे ना ते मैं कुरान दे विचों लब लेना, कुरान दे विचों लब ले। किवें लब लेंदे ने? मेरे हजूर दियां दुआवां इन्हां वास्ते मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा, रब ने मुस्तफा की दुआ पर इन्हें तफसीर का इमाम बना दिया। यही वजह है कि ऊंट की रस्सी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की गुम होती है, कुरान खोलते हैं तो पता चल जाता है कहां रखी है। कुरान लारैब किताब है, लारैब। और इस किताब में उलमा ने लिखा कि कमो बेश रब्बे कायनात ने 7000 मकामात पर महबूब का जिक्र फरमाया है।
और उन 7,000 मकामात में से कमोबेश 27 मकाम ऐसे हैं जिनमें खाली के कायनात ने मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र किया है। रब मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र करे तो कोई बात ना हो, बल्कि ये अफजल व आला बात है कि मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, रब के कायनात ने किया है। ये मुस्तफ़ा की फजीलत है कि उनका रब जिक्र फरमा रहा है, बार बार उनका जिक्र कर रहा है जो वजह तख्लीक कायनात है। ये उनकी फजीलत है कि जिक्र रब ने किया है, फिर उनकी आमद का जिक्र किया है। जिनकी आमद का जिक्र रब कायनात करता है, मैं और आप करें तो गुनाह कैसे हो सकता है। मन मोड़िया नबी सोने कुरान है तेरा नात खा अरबो अजम देवा तेरे आपकी आमद का जिक्र खुद रब्बे कायनात ने फरमाया है। कुरान पाक में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। फरमाया तहकीक कि अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया कि उन्हीं में से उनके अंदर एक रसूल को भेजा है। यहाँ हजूर की आमद का जिक्र है, मुस्तफ़ा को भेजने का जिक्र है। और कहीं अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, रब वो है कि जिसने भेजा अपने रसूल को भेजा, हिदायत के साथ भेजा। और कहीं खालिक के कायनात फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आए तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। वो नूर कौन है? मुफस्सिरीन ने कहा हुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ाते पाक है। और एक रोशन किताब आई, रब्बे कायनात खुद मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र कुरान में फरमा रहा है। और जो आया मुबारका का एक जुज मैंने तिलावत किया अभी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 है। अल्लाह फरमाते तहकीक रब ने एहसान किया ईमान वालों पर। अच्छा, गल रब फरमाए किसे तहकीक की लोड़ है? नहीं, सानू बस ये पता लगना चाहिए कि यह फरमान रब दा है ते सारा खाते असी ओदे बंदे। रब ने फरमाता गल खत्म हो गई, किसी तहकीक की लोड़ नहीं, किसी तहकीक की लोड़ नहीं। कलाम मुअक्कद होवे या ना होवे, रब दा कहना ही मुअक्कद है। साडे वास्ते हरफे आखिर यही गल काफी। हालांकि लोड़ नहीं सी, लेकिन रब फिर भी ताकीद फरमाता है और दो मर्तबा लफ्ज़े तहकीक जिक्र फरमाता है। कभी लामे मफ्तूह जिक्र होता है तो ताकीद पैदा होती है, कभी लफ्ज़े कद आता है तो तहकीक होती है। यहाँ रब कायनात 2 मर्तबा तहकीक का लफ्ज़ फरमाता है, गोया के 2 मर्तबा कलाम को मुअक्कद फरमाया है और फरमाता है तहकीक तुम्हारे रब ने एहसान किया है। किन पर? ईमान वालों पर किया है। देखो एहसान जड़ा होता ना, वैसे तो ओदा बदला कोई नहीं होता, वो बगैर बदले तो किया जाता है। लेकिन जड़ा साडे विच एहसान ना, ओदा किते ना किते बदला कोई ना कोई मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अपनी बीवी ते एहसान किया जनाब, उन्होंने फैसिलिटेट करने, उहदियां ज़रूरियात पूरियां कर रहे ने, दाल रोटी ना भी गुजारा हो सकता सी, लेकिन रोजाना ही जनाब कदी चिकन ते कदी मटन ते कदी गोश्त ते कदी कुछ।
पाण वाले कपड़े एक मौसम च दो ही बड़े सी, लेकिन जनाब 3-3 ते 4-4 ते 5-5 ते 6-6 जुतियां भी हर साल 4-4 ते 5-5। लो जी जो लेना लो। घर खाण पीन की भी हर चीज खुली, पान की भी हर चीज खुली। मरला ते 1.5 ही बड़ा सी, लेकिन एक पूरे कनाल दा घर बना के दिता ते हर घर दे विच, हर कमरे दे विच एसी लगा होया, हर तरह की सहूलत मौजूद है। वजह ताकि बीवी दी मुहब्बत मेरी तरफ मूव करे, घर च लड़ाइयां ना हो, झगड़े ना हो। एहसान कीता ते मतलब भी मौजूद है। बीवी ते एहसान करेगा, तोहफा देगा ते ओदी मुहब्बत इहदे वल आएगी, एहसान दा बदला ते हो गया। इसे तरह औलाद नूं फैसिलिटेट करीदा, बच्चियां नूं पढ़ाया भी, लिखाया भी, वड्डा भी कीता, सारियां जरूरतां पूरियां कीतियां। क्यों? वड्डा हो जाएगा तो चलो अपने बाल बच्चे सांभेगा, बीवी दे खर्चे पूरे करेगा, पढ़ लिख जाएगा, लोग सलूट मारेंगे, आखणगे जी फलां मियां साहब दा पुत्र है ते माशाअल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की ते पढ़ाया, ते जे जरूरत पई ते साडा सहारा भी बन जाएगा। अगरचे कि साडे अक्सर बच्चे नलायक ही हुंदे ने इस मामले से, माँ बाप सांभना उन्हां वास्ते बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल। माँ बाप 5 बच्चे 10 बच्चे संभाल लेंदे ने, लेकिन 10 बच्चियां वास्ते, 10 मुंडियां वास्ते, 10 पुत्रां वास्ते 2 मां प्यो सामने औखे हो जाते थे। मां किसे अल ते प्यो किसे अल, ऐदा वंडियां पै जांदियां ने ते हर कोई डरदा है कि यार मेरे घर आ गए ते किते लड़ाई ना हो पवे, ये ना होवे मेरी घर दी दे नाल 19-20 हो जाए तो फिर लड़ाइयां होण ते परेशानियां होण, क्योंकि वो गल्लां गल्लां ते आके मेरे कन भर दी। बड़े मसले मसाइल। अल्लाह करे कि असीं सारे अपने वालिदैन दा एहतराम करने वाले बणीए ते जरूरत पैन ते उन्हां दा सहारा भी बणीए। माशरे ते बड़े हालात खराब है। एक साहब मेरे को आए थे, आके रोन लग पे, काफी देर रोंदे रहे। बाबा जी सन बड़े जे औखे होके अंदर आए ते नाल उन्हां दा मुलाजम भी सी, उन्हें लिया के कुर्सी ते बिठाया ते मैं जदों उन्हां नूं वेखिया रोंदियां ते मैनूं आप रोना आ गया। 2-3 कतरे मेरी अक्खां च भी आ गए कि यार बाबा जी किड्डी उची उची रोंदे, वेल स्टेटस आदमी ते मैं खुद परेशान। मैं अपना मुंह जरा थोड़ी देर उधर करके ते टिशू नाल साफ सुफ कीता। उन्हां नूं मैं क्या बाबा जी खैर सा पहले तो खामोश रहे, फिर उन्हां दा एक जुमला सी, कहण लगे बेटा वो किहड़ी चीज सी जिहड़ी साडे कोल नहीं सी हैगी, असी मिल ऑनर सां, हर शहर ते मौजूद सी, बच्चियां नूं पढ़ाया, वेल स्टेटस ने, बड़े बड़े ओहदियां ते बैठे ने, हर शहर दित्ती उन्हां नूं। पुत्र मैं कल्ला ही घर दे विच रहना, आ मुलाजम मेरे नाल है, ओ घर मेरे कोल है, मेरे नां है, हर शहर ते मैं वंड दित्ती। हुण बच्चे आखदे ने अब्बा आ मकान सेल कर, साडे चों किसे ना किसे दे घर आ जाए। हालांकि इन्हां मैनू पुछया नहीं, ना मेरे को आउंदे, साल साल लंघ जांदा, मेरे को पुछण भी कोई नहीं आउंदे, ना ईद ते ना शबरात ते। बेटा मैं जदों इन्हां दे घर जाना है, मेरा गुजारा किन्ने दिन इन्हां दे नाल होना, की पता मैनू घरों बाहर कढ देण। मैं मशवरा लैण वास्ते आया, मैनू दसो कि मैं घर सेल करके वो भी इन्हां नूं वंड दियां या मैं बैठा रहां, किते मैं गुनाहगार ते नहीं ना सेल करन दी वजह नाल। ते मैं उन्हां नूं पुछया कि तुहाडा गुज़र औकात किवें हुंदा है, ते कहण लगे कि मेरी एक बेटी है, अमेरिका विआही गई है ते ओ मैनू खर्चा भेजदी, यानी बेटियां कोलों नहीं सरदा जिहड़े पाकिस्तान च रहिंदे ने, ओ बेटी मैनू खर्चा भेजदी ते मैं मुलाजम दा भी खर्चा देना, खाण पीण ते दवाई दारू हर शै ओहदे विचों हुंदी। तुसीं जरा सोचो कि वो बाप के जो उस दौर में कि जब हर चीज महंगी थी, 50-50 हजार का एक खिलौना अपने बच्चों के लिए बाहर के मुल्कों से लाता होगा,
कि मेरे पुत्र खेलणगे, मेरे पुत्र दुआवां देणगे, मेरे पुत्र सिर चुक के जीणगे, लेकिन वही पुत्र अपने मां प्यो का सहारा नहीं बनते। कसूर इहदे विच साडा अपना भी हुंदा है कि असी उन्हां दी तरबियत, दीनी तरबियत नहीं करते, उन्हां दे दिल दे विच इश्क मुस्तफा पैदा नहीं करते, उन्हां दे दिल दे विच नबी अलैहि सलाम दी आल दी मोहब्बत पैदा नहीं करते, उन्हां दे दिल दे विच हजूर नबी अलैहि सलाम दे सहाबा दी मोहब्बत पैदा नहीं करते, उन्हां नूं दसदे नहीं कि दीन क्या कहता है, दीन है क्या, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान क्या है, कुरान ने माँ बाप के बारे में हुक्म क्या दिया है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहने का हुक्म क्या है। हम उनको मस्जिद और मदरसों से और अहले इल्म हजरात से दूर रखते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर घुटनों में सर लेकर रो रहे होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, शुरू से ही औलाद की नेक तरबियत करें, शुरू से ही करें, शुरू से करेंगे, नाम आपका भी बनेगा, बच्चों का भी बनेगा। अभी मैं घर में था तो वहां बच्चों की भी तारीफें उस्ताद भी कर रहे थे और भी कर रहे थे, बाप की भी तारीफें हो रही थी। इसका मतलब है कि कोई नेकी है कहीं ना कहीं से इन हजरात को पहुंच रही है, किसी बड़े ने कोई नेकी की है तो रब कायनात ने उसका सिला दिया है। यह सिलसिला द सिलसिला अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। इंसान की नेकी रायगां नहीं होती, बल्कि रब कायनात हर जमाने में उसका सिला अता फरमाता है। माँ बाप औलाद पर एहसान करते हैं, बेलौस होता है, लेकिन दर पर्दा किते न किते कोई बदला भी होता है। एहसान के मुकाबले ते बदला, दोस्ती यारी लियाओ जी, अज सजी मेरे लो 4 दिन बाद नहीं नहीं अज खाना दोस्तों सारे मैं ही खवाना, 5 दिन फिर ना कि मैं यार घर मटन भेजिया, सारे दोस्त मेरे को होना, उत्थे बह के आप खाना। इन्नियां दावतां, इन्ने एहतमाम, वजह की है इस वास्ते कि औखा वेला आएगा ना, सारे मोढे ना मोढा जोड़ के मेरे नाल खलोते होंगे। एहसान कीता ओदा बदला भी इंसान के दिमाग च, ते जे कोई ना खड़ा, मैं तुहानू खवा खवा के पालिया वड्डा कर दिता, तुसी मेरे नाल हो जनाब, तुहाडे ढिड में भरे, तुहाडियां जरूरतां पूरियां कीतियां, अज मैनू लोड़ पै गई ते तुसी दौड़ गए। इंसान सेल्फिश है, एहसान भी करे ना तो एहसान का बदला जरूर मांगता है। उलमा ने लिखा कि रब कायनात ने कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 में जो रब कायनात ने फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक के रब कायनात ने एहसान किया है, ईमान वालों पर किया है। फरमाया जब ये वर्ब इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर एहसान का बदला मकसूद नहीं होता, और मकसूद भी कैसे हो सकता है, रब कायनात ने महबूब दिया है, तो जब महबूब अता किया है तो इस एहसान का बदला कैसे हो सकता है, क्योंकि एहसान का बदला मुकाबिल चीज से होता है या उससे भी अच्छी चीज से होता है। जबकि अल्लाह की मखलूक में जो सबसे अफजल है वो मुस्तफ़ा है, सबसे जो आला है वो मुस्तफ़ा है, ना मुस्तफ़ा का कोई बराबर है, ना मुस्तफ़ा से कोई अफजल है। तो रब कायनात ने मन्ना फरमाकर इस बात को वाज़े कर दिया है कि हमने ईमान वालों पर जो एहसान किया है उसका बदला मकसूद नहीं है। एक बंदे ने मां नूं हज कराया, मोढियां ते चाह के हजूर दी खिदमत चाह के आखण लगा कि हजूर मैं हक अदा कर दिता। बड़े बंदे कहते हैं जनाब जी हक अदा कर दिता, माशाअल्लाह जनाब उन्हां दी सारियां जरूरतां पूरियां करी दियां, हज भी कराता, बड़ा कुछ कीता।
क्या हजूर मैं हक अदा करता? जमीन पत्थरीली सी, पैर नंगे सी ते नोकां वज वज के लहू लुहान हो गया ते मां मेरे मोढियां ते सी। मेरे हजूर फरमान लगे पैदा होया सी, दर्दां होईयां सी, एक दा भी बदला ये नहीं होया। बंदा मां बाप दे एहसानां दा बदला दे ना सके ते मुस्तफा दे एहसानां दा बदला किवें पूरा हो सकता है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये एहसान रब ने ईमान वालियां ते कीता है। किसी ने कहा जी एहसान ते काफिरां दे उत्ते भी है, और गल भी समझ आउंदी। हजूर आए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, एहसान ते काफिरां ते भी होया है। ओ किवें? कोई पूछ ही लेंदा कि जी एहसान काफिरां ते किवें होया? कुफारे मक्का ने मेरे हजूर की खिदमत च आके किया कि जी पिछलियां उम्मतां जदों अपने नबियां नूं झुठलांदियां सन, उन्हां दा इनकार करदियां सन ते उन्हां दे उत्ते अजाब होंदा सी। कदी आसमाना तो पत्थर बरसे, कदी पानी आया, कदी आंधी ते तूफान आए, कदी जमीन ते समुद्रां दा पानी इकट्ठा हो गया, ते कदी एवें भी होया कि फरिश्तियां ने बस्तियां ऊपर ले जाके आसमाना दे लागे, फिर उस तो बाद उन्हां नूं पलट के जमीन दे उत्ते सुट दिता। इनकार नबियां दा कीता ते अजाब आए, ते असी पे की करने? असी भी ते ओही करने जेड़ा उन्हां कीता सी, ते अजाब उन्हां ते आउंदा सी ते साडे ते क्यों नहीं आ रहा? रब ने फरमाया महबूब ये गल्लां अजाब दियां करदे ने, असी इन्हां नूं अजाब नहीं देंदे, गल विच कुछ हो रहे। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, महबूब ये बात अजाब की करते हैं, हम तो चेहरा मुस्तफा को देख रहे हैं। हम तो महबूब आपका लिहाज कर रहे हैं कि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। कोई अगर ये कहे कि यार हजूर हुण ते पर्दा कर गए ने, अजाब आ जाना चाहिए काफिरां दे उत्ते, आउंदे ते रहिंदे छोटे मोटे, लेकिन खुल के आ जाए, हर चीज तबाह बर्बाद हो जाए। हजूर ते उन पर्दा कर गए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी जिंदा है, हमारे दरमियान मौजूद है। मुस्तफा गुंबदे खजरा में, तुरबरते अतहर में हम सबको यूं देख रहे हैं। आज सुखे की मंडी में महफिल किसने सजाई है? आने वाले कहां से आए हैं? बैठने वालों का अंदाज क्या है? तकरीर किस तरह हो रही है? और सुनने वालों के आदाब क्या है? मेरे मुस्तफा यूं देख रहे हैं जैसे हाथ की हथेली को हम देखते हैं। और मेरे इमाम ने तो मसला ही हल करता। आपने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और क्यों ना हो, मुस्तफ़ा की हदीस कहती है नबीयुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रिज़्क़ भी दिया जाता है। अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम, रब के जितने भी नबी हैं 1,24,000 अंबिया है जो इस दुनिया में जलवगर हुए, और इन नबियों में कमोबेश 313 रसूल भी है जो इस दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाया जितने नबी हैं वो सारे के सारे अपनी कब्रों में जिंदा हैं। जब मुस्तफा जिंदा है तो अजाब आज भी नहीं आता, क्योंकि रब मुस्तफा का हया फरमाता। मुस्तफा अहमदे मुजतबा। एहसान ते काफिरां ते भी होया है, कल्ला रब ने ईमान वालियां दा जिक्र क्यों कीता है? देखो ना रबीउल अव्वल दी 12वीं लंघ गई,
हजे शुरू नहीं सी हुई रबीउल अव्वल ते उदों दे असीं जश्न शुरू कीते ने, क्योंकि ये वतीरा है ईमान वालियां दा। सदियां लंघ गईयां, 1000 साल तो भी वध अरसा लंघ गया। ईमान वाले यही काम पे करते आ रहे सन। वयफ़रहून बिक़ुदूमि हिलाल शहरी रबीउल अव्वल, जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आता था तो ये खुशी का इजहार करते थे। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने अपने किताब अल मिलादुन नबवी में लिखा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के मिलाद का जश्न अहले ईमान का तरीका था। ला ज़ाल अहलुल हरमैन शरीफ़ैन वल मिस्र वल यमन वश्शाम वसाइरु बिलादिल अरब मिनल मशरिक़ वल मग़रिब। ईमान वाले अरबियों के किसी भी शहर में रहते हो, जैसे ही मुस्तफ़ा के मिलाद का मौसम आता था खुशी का इजहार शुरू हो जाता था। महफिल मिलाद मनाई जाती थी, बल्कि चांद निकलते ही खुशी का इजहार शुरू कर दिया जाता था। अक्का की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद। तो ये ईमान वालों का तरीका था। पर 12 रबीउल अव्वल लंघन तो बाद भी आज असी बह गए। की पे कर दियो यार, की पे कर दियो। कोई पूछे कि क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर, तो हम जवाब देंगे नज़्कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ जमा है, इस मस्जिद शरीफ में जमा है, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। डंके की चोट पे कहते हैं, किसी से डरते नहीं है। हमें ये फख्र है कि रब कायनात ने हमें तौफीक दी है, हम बैठे हुए हैं। नज़्कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और क्या कर रहे हो, तो हम ये कहेंगे वनहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही। रब्बे कायनात ने जो हम पर एहसान किया है, हमें दीन मुस्तफ़वी अता कर दिया है, मुस्तफ़ा का दीन अता किया है। वो दीन दिया है जो तमाम अदियान के ऊपर गालिब दीन है, वो दीन अता कर दिया है। हम इस शरीयत मुस्तफ़ा पर रब्बे कायनात की हमदो सना कर रहे हैं। वमन अलैना वमन अलैना वमन अलैना बिका या रसूल अल्लाह। और रब कायनात ने वो महबूब का जिनको मांगते अंबिया रहे, जिनका जिक्र अंबिया करते रहे, वो बताते रहे, वो आने वाले हैं जिनके लिए रब ने इस मस्जिद कायनात को सजाया है। हम उस एहसान पर कि रब ने हमें अता कर दिया, हम यहाँ बैठकर शुक्र खुदा कर रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, मिस्ल फारिस नजेद के गले गिराते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, मिस्ल फारिस नजेद के गले गिराते जाएंगे। क्या कर रहे हैं, खुलासा बताऊं। हम रब ने जो एहसान किया मुस्तफा देकर उस पर शुक्र अदा कर रहे हैं। अच्छा, तुहाडे कोल एक सवाल पूछना है। सुखे की मंडी हुण आ चुके हैं, इस एहसान का शुक्र काफिर भी अदा कर देगा? ना ना, फिर कौन कर देने? ईमान वाले। एहसान ते ईमान वालियां ते भी है और काफिरां ते भी है।
पर चूंकि इस नेमत दे मिलन ते शुक्र अदा असा ईमान वाले ही करने हैं। इस वास्ते रब ने सानू इज्जत अता फरमाई, सानू शरफ अता फरमाया, सानू अजमत अता फरमाई कि सिर्फ इस एहसान दा जिक्र ईमान वालियां ते करके यानी साडा करके रब ने सानू भी कुरान दा हिस्सा बनाया। और रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ताकि कि अल्लाह ने एहसान किया है, किन पर किया है? ईमान वालों पर किया है। एहसान किस बात पर किया है? रब कायनात फरमाता है इब्बाअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। एहसान ये है कि खालिक कायनात ने इनके अंदर इन्हीं में से एक रसूल को भेजा है। अच्छा, यहाँ उलमा भी तशरीफ फरमा है, तलबा भी हैं, अहले इल्म हज़रात चूंकि बहुत सारे नजर आ रहे हैं। एक नुक्ते की बात अर्ज़ करूं, एक चीज जड़ी अदम च होवे, अदम कहते जड़ी पहले ना होवे फिर होई, जिवें इंसान नहीं सी हुंदे फिर होए, अदम चों वजूद च आए। सूरज पहले नहीं सी आया, चांद भी नहीं सी, सितारे भी नहीं सी, अर्श कुर्सी लोह कलम ये सारियां चीज़ां रब दी मखलूक ने, ते मखलूक पहले नहीं सी हुंदी, बाद चों होई है। गोया अदम से वजूद में आई, तो जो चीज अदम से वजूद में आए ना उसके लिए हम एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसमें फिर वर्ब खलका, खलकल इंसान, रब ने पैदा किया इंसान। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, रब की जात वो जात है जिसने पैदा किया तुम्हें एक जान से। अल्लाह फरमाता है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, फरमाता है हमने पैदा किया इंसान को मिले जुले पानी से। अदम से वजूद में आया तो वर्ब इस्तेमाल हुआ खालका। अच्छा, एक और चीज अदम तो वजूद च आवे ते एक वर्ब इस्तेमाल होता है बादा, बा दाल और आइन। जिस तरह मिसाल के तौर पे आज तो 30 साल पहले मोबाइल नहीं सी हुंदा ते अज असी कहिए मोबाइल है ते असी निस्बत करियो 30 साल पहले फलाने बंदे आते आखिए फलान बदअल जव्वाल, फलां बंदा है जिसका नाम फला है, उसने वो चीज वो मोबाइल जो आदम में था उसको ईजाद किया है। आदम जो वजूद चीज आवे ते खाला का वर्ब या फिर बदा। रब ने महबूब नू पैदा किया, सारे नबियां दे आखिर ते आया है, लेकिन अल्लाह ने खाला का बदा फरमान की बजाय फरमाया बासा, बा आइन और फे, फरमाया असा भेजिया, असा भेजिया। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु, रब वो है अरसल युरसिलु इरसालन, जिसने भेजा। यहाँ भी खालका नहीं है, यहाँ भी बदा नहीं है, यहाँ अरसाला है, अल्लाह ने भेजा। वहाँ बासा है यानी अल्लाह ने भेजा। और तीसरे मकाम पर है कद जाअकुम, तहकीक के वो आए। यहाँ भी खालका और बदा नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह साडे बुजुर्ग ने आप फरमाते ने कि पैदा ओनू कीता जाता है जड़ा पहले ना होवे ते हुण होना है, भेजिया ओनू जांदा है जड़ा पहले ही मौजूद होवे ते हुण भेजिया। आंदा भी वही जड़ा पहले मौजूद हो। देखो ना असी पहले आए सां ते आए, ये तो नहीं होया कि इत्थे आके जनाब सारे काम हो गए ना।
पहले है सा ते हुण आ गए। विचों बाद बंदे ऐसे भी होने कि जिन्होंने अब्बा जी ने भेजा, पुत्र जाओ मस्जिद में महफिल हो रही है, आप नहीं आ सके किसी वजह के नाल, ते क्या बेटा जाओ जाओ महफिल से जाओ, या बड़े भाई ने क्या आप नहीं जा सके, पुत्र जाओ महफिल से जाओ। भेजिया उन्हें है सी ते भेजिया, जे ना होंदे ते कोई भेज सकता सी। पता चला कि रब कायनात ने मुस्तफ़ा को पहले तखलीक फरमाया है, जब कुछ न था तो तब भी मुस्तफ़ा थे। मुस्तफ़ा अदम से वजूद में पहले ही आ गए थे कि खालिक के कायनात ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा कर दिया। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पहले ही अदम से वजूद में थे और तब से थे जब कुछ न था। फिर मुस्तफ़ा के ही नूर से बहारें आई है। इसीलिए किसी ने बड़ा खूब कहा है कि उन्हीं के दम कदम से है बाग़े आलम में बहार। वो जो न थे तो कुछ न था, कर वो जो न हो तो कुछ न हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहां। हजूर को भेजा गया क्योंकि आप पहले ही थे, आप तब भी थे जब आदम अलैहिस्सलाम अभी अबुल बशर भी ना बने थे। जब आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का सिलसिला अभी कंप्लीट भी ना हुआ था, मेरे हजूर तब भी नबी थे। जब आसमानों पर चांद सूरज और सितारे अभी चमके भी ना थे, मेरे मुस्तफा तब भी नबी थे। कुर्सी लोहो कलम का वजूद ना आया था, मुस्तफा आए हैं, इस मखलूक से पहले आए हैं, तमाम मखलूकात से पहले आए हैं। हजूर ने देखा है कौन कब आया है, मुस्तफा देख रहे थे, पहले ही नूर से पैदा हुए हैं और लिबास बशरियत ने सब नबियों के आखिर में इस दुनिया में तशरीफ लाई। दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की विलादत, आका की विलादत, आका की विलादत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बात तो यहाँ बड़ी प्यारी जहन में आई, लेकिन फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बात करेंगे। नूर और बशर की बात हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुरान की आयत में मुकम्मल कर दूं, वक्त काफी हो चुका है। अल्लाह फरमाता है कि रब ने तहकीक, रब ने ईमान वालों पर एहसान किया। क्या? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उसने इनमें, इन्हीं में से एक रसूल भेजा। हजूर क्या करने आए हैं? कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है यतलू अलैहिम आयातिही, वो तिलावत करते हैं इन पर कुरान की आयात बज्जिना। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स करते हैं, दिल साफ और शफाफ कर देते हैं। पहले बुजुर्गों को बैत होना चाहिए तो एवें नहीं बैत करते होंदे सी, उनते लोग बैत होंदे नहीं, ते इस वास्ते बुजुर्गों ने भी हुण थोड़ा हाथ खुला रखा है कि ये होंदे नहीं है, ते चलो आउणगे ते नमाजी बनणगे ना। इस तो पहले कि ना आउण ना नमाजी बनन, ते चलो इन्हां नूं एक निस्बत दे ही दईए ते ये आ जाण ते नमाजी साडे कहण ते बन जाण। हुण निज़ाम साडे ते बड़ा एहसान है, साड़ियां बड़ियां मौजां ने कि बुजुर्गां ने दीन जिहड़े असल पीर हुंदे उन्हां दी मैं गल कर रहा, बादशाह जिहड़े हुंदे ने जिन्हां दे पीरी दियां तमाम शराइत पूरियां उतरदियां, जैसे मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत, पूरी शराइत हो फिर वो पीर है। अब उनके लिए रास्ते खुले हैं कि चलो किसी तरह अमल तो करें आके, वरना पहले आसानी नहीं थी, बैत आसान नहीं होती थी। पीरां दे कोल जाइए ना तो सब तो पहले दिल ते नजर मारते होंदे सन, साफ है
या गुनाहां नाल भरिया, ते जे गुनाहां नाल भरिया होवे ना ते पहले सलूक दियां मंजिलां चढ़ा के ते उस बंदे दा दिल चिट्टा करदे सी, साफ आईने दी तरह शफाफ कर देंदे हुंदे सन। ते जदों साफ हो जावे ना फिर ऐ करके हाथ अगे करके ते उन्हां नूं बैत कर लेंदे सी। ते जदों वेखदे सी कि हुण इह बंदा मजबूत हो गया है, ताकत इहदे विच आ गई है कि अपनी जात नूं भी सांभ सकदा है ते अगलियां नूं भी सांभ सकदा है, ते फिर उहनूं खिलाफत भी अता फरमांदे हुंदे सन कि हुण तुसीं भी अपना हलका अहबाब बना सकदे। ए पहले जमाने च बड़ा ही औखा काम सी पीरी मुरीदी। सईदी आला हजरत दी मैं मिसाल तुहानूं दिंदा, हजूर सईदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला 22 साल दी पई उम्र होवे, अब्बा जी ने नाल घरों निकले मारहरा शरीफ वाले पासे। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा उधरों शाह आले रसूल मारहरा शरीफ दे विच बरेली वाले पासे जिहड़ा गेट सीगा उधर आके खलो गए। मुरीदा ने पूछा हजूर मुसाफिर ते कोई नहीं होंदा, तुसीं इत्थे पे की करदे आ? आपने फरमाया मैनूं इधरों बरेली वाले पासों आशिक रसूल दी खुशबू आ रही है। सईदी आला हजरत तशरीफ ले आए, औंदियां ही बैत भी कर ली, 13 सिलसिलियां दे विच खिलाफत भी दी। एक सिलसिला नहीं, दो नहीं, इत्थे एक भी मिल जाए तो बड़ी गल हुंदी, एक भी नहीं लभदा अक्सर। 13 सिलसिलियां दे विच खिलाफत भी आपने दी। ते मुरीद उत्थे बैठे हुए सन, आखण लगे हजूर ऐ किहड़ी गल होई? इत्थे ते जनाब कई साल हो गए पे ने, अहमद रजा आए हैं, उम्र भी 22 साल है, आपने आते ही न सिर्फ बैत किया है, न सिर्फ बैत किया बल्कि खिलाफत भी दे दी है। न सिर्फ एक सिलसिले में 13 सिलसिलों में खिलाफत दे दी है। इसकी क्या वजह है? शाह आले रसूल कहने लगे कि लोगों ए मेरे मुरीदों, मैं सबसे पहले जब कोई मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ कि उसका दिल साफ है या गुनाहों से भरा हुआ है। जब मैंने अहमद रजा की तरफ नजर की तो इसका दिल तो पहले ही साफ था। यानी यूं कह ले, गीली लकड़ियां लेके लोग आते हैं, पहले उन्हें खुश किया जाता है फिर चंगारी लगाई जाती है। अहमद रजा आए तो इनकी लकड़ियां तो पहले ही खुश्क थी, बस चंगारी की जरूरत थी। तो मैंने आते ही साफ शफाफ चूंकि दिल लेकर आए थे, इसलिए न सिर्फ इनको बैत किया है बल्कि 13 सिलसिलों में खिलाफत भी अता कर दी है। इससे ये पता चला कि पहले पीराने उज़्ज़ाम जो थे तज़किया नफ्स किया करते थे, ये सुन्नत मुस्तफा की है, क्योंकि मेरे मुस्तफा भी तज़किया नफ्स करने के लिए तशरीफ लाए थे, बल्कि तशरीफ लाए हैं वायुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स। एक भी गुनाह ना रवे बंदे दे दामन दे उत्ते, पाक साफ अल्लाह दा वली हो जाए। और क्या कर देने? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की तालीम दिंदे ने ते नाल सुन्नत भी सिखांदे ने। अच्छा एक जरा सोचो, हाँ जरा कदी कदी इंसान को गौर भी करना चाहिए, अपनी सलाहियत बेदार करे। सलाहियत बेदार एवें नहीं होंदी, गौर करना पैंदा है, गौर व फिक्र दे नाल सलाहियत बेदार होंदी। असीं कहीं बैठे बिठाए लभ जावे, वो अल्लाह की तरफों कोई इनाम हो जावे ते वो अलग गल है, वरना वर्किंग करनी पैंदी, कसब जरूरी है। ते तफक्कुर इंसान नूं गौर व फिक्र दे नाल ही होंदी है। जुजिया सामने रखे ते गौर करे, इस्तिदलाल किवें होया, किदां होया, केड़ी गल तो होया, एडा जुजिया ते विचों केड़ी चीज है जिहदी वजह नाल मुफ्ती साहब उन्होंने हुक्म लगाया। इस्तिदलाल गौर व फिक्र जरूरी है, फिर इस्तिदलाल होते हैं। तुसीं जरा गौर करो, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 सुनी तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी रह गई है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिन मुबीन, अल्लाह फरमाता है अगरचे तुसी पहले खुली गुमराही च सी, लेकिन चूंकि हजूर आ गए ने
तुसी उन्हां दे दामन च पनाह लै लई, उन्हां ने कुरान दियां आयतां सुनाइयां, तुहाडा तस्किया कीता, तुहानू किताब और सुन्नत दी तालीम दिती ते असी तुहाडा नाम रोशन फरमाता। जरा गौर करें, तुसी आयत सुनी, कुरान की आयत सुनी, समझ आई? डर लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई। कई चीज़ां तुहानू समझ आई, कई चीज़ां समझाया कि मैं एक आम आदमी, मा अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, एक आम आदमी बंदा है ना चीज, मैं गल करा ते तुहानू समझ आ जावे, मैं गल करा ते तुहानू समझ आ जावे, ते जे गल करने वाले मुस्तफा होण ते सुनने वाले सहाबा, मेरे हजूर ने उन्हें सिर्फ किताब नहीं सिखाई, उन्हें सिर्फ सुन्नत नहीं सिखाई, ऐसा सिखाया कि बाकमाल बना दिया। मुस्तफा रोशन है और जो उनके लड़ लग जाता है उसे रोशनियां देने वाला बना के भेजे। और जब नाम उभरा तो अबू बकर सिद्दीक सामने आए, तो जब नाम उभरा कि ये शागिर्द है मेरे मुस्तफ़ा के, ये सहाबी हैं मुस्तफ़ा के, ये रब के महबूब की खिदमत से कुरान सीखने वाले हैं, नाम उभरा तो उमर फारूक आजम का सामने आया, अगर नाम उभरा तो उस्मान ग़नीजुन्नुरैन का सामने आया, अगर नाम उभरा है तो अली शेर खुदा सामने आते हैं, नाम उभरता है तो तलहा और जुबैर आते हैं, साद बिन अबी वक़ास आते हैं, सईद बिन ज़ैद आते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ आते हैं, अबू उबैदा बिन अल जर्राह आते हैं। अरे जब नाम बढ़ता है गुलाम, लेकिन हम उज़ादों के सरदार बनकर बिलाल हबशी का नाम सामने आता है। ये हजूर की तालीम है जो मेरे मुस्तफा ने दी है। तो अनु थोड़ा बहुत इल्म आ ही गया, ते जिन्होंने हजूर ने दिता, हजरत मौला कायनात वाला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू करीम, आप फरमाते हैं लोगों, सूरह फातिहा 7 आयतां, किन्नियां? 7 आयतां। इन 7 आयतों में कुरान का खुलासा है। उलमा तशरीफ फरमा है, कभी मौका मिला तो आपको सुनाएंगे। पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में है। सूरह कुरान लो अख हटे ना ते बंदा वाकया किवें सुनाए। मैं हुण सोची पिया सी यार वाकया तो कोई सुनाया ही नहीं, तो चलो कोई नहीं, कुरान तो सुनाया ना। हजरत मौला मुश्किल कुशा तशरीफ फरमा सन, कहन लगे लोगो 70 ऊंट लिया के खड़े कर दो। मफहूम अर्ज कर रहा, मैं अली सूरह फातिहा 7 आयतां ओदी तफसीर लिखना शुरू कर दिया, किताबां भर जान, हजारां हो जान भावें, यानी ऊंठां ते तुसीं रखना शुरू कर दियो, लोड करो, क्योंकि लोडिंग रक्शे ते हुंदे नहीं सी, ए वड्डे ट्राले भी कोई नहीं सी हुंदे, ए ऊंट ही हुंदे सन, ते कोई शहर रख के ना ओदे उत्ते फिर ऐ करके किताबां लांदे हुंदे सन, भर जांदे सन, पूरा कजावा भर जांदा सन। मैं अली तफसीर लिखा सूरह फातिहा दी 70 ऊंट खलोते पे होण, एक एक करके सारे ऊंट किताबां दे नाल भर जाण, ते सूरह फातिहा दी तफसीर फिर भी खत्म ना होवे। इन्हां नूं इल्म कित्थों लभा? मेरे हजूर ने दिता। किन्हां ने दिता? मेरे हजूर ने। हजूर को रब ने बाकमाल बनाया था, ऐसा बाकमाल बनाया, ऐसी खूबियां अता फरमाई कि जो कदमों में मुस्तफा के आए वो आसमानों पर सितारों की तरह चमकते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। और मेरे हजूर दे साहबा ने कामयाब होना है। आखिरी गल, आखिरी गल, अज दा जमाना ना होवे ना, पुराने जमाने च असीं तुरे फिरदे होइए ते सफर होवे समुंदरां दा,
एक कश्ती चाहिदी ते दूजे नंबर ते आसमाना ते तारे, जे तारे ना होण ते कश्ती नहीं चलदी, क्योंकि ड्राइवर नूं समझ ही कुछ नहीं होता, कप्तान नूं समझ उन्हें वेखने तारे उन्हां दियां चालां ते चालां नूं वेखदे वेखदे कदी पहुंचिया मदीना शरीफ ते कदी पहुंचिया जद्दे ते कदी पहुंचिया जनाब इराक ते कदी ईरान पहुंचिया, कदी पाकिस्तान आया ते कदी हिंदुस्तान गया। उसने चाल देखनी है, चीजें दो ही चाहिए, एक किश्ती चाहिए और दूसरे सितारे चाहिए। लोगों कामयाब होना चाहते हो दुनिया में भी और आखिरत में तो दो ही चीजें चाहिए, दामन सहाबा का और दामन इतरत मुस्तफा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की विलादत। ओदी वजह है मेरे इमाम ने की किया, आप फरमाते ने अहल सुन्नत का हो बेड़ा पार। ये बेड़ा पता किन्नू कहंदे ने? आ कश्ती जहाज बड़ा बेड़ा। अहल सुन्नत का हो बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। गल इत्थे ये खत्म नहीं हुई, असहाबे हुजूर दोबारा चुक रहे हैं। अहल सुन्नत का हो बेड़ा पार। क्यों? इस वजह नाल कि असहाबे हुजूर नजम है, असहाबे हुजूर सितारे हैं, असहाबे हुजूर नजम है। सितारे लब गए थे किश्ती और नाव किश्ती और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। इस वास्ते जन्नती जन्नती आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दसिया है सारा। दो चीज़ा उन्हें दसिया, एक किश्ती ते दूसरा सितारे। फरमाया सितारे सहाबा ने ते किश्ती मेरे हजूर दी आल है। दोनों दा दामन अगर हाथ च है तो समझो दुनिया कामयाब, आखिरत भी कामयाब होएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे शेख की खूबी है कि आप ये दोनों ही जान पे लाते हैं। और आज तक हमने देखा है, देखो इक्का दुक्का की बात कोई भी नहीं करता, कुलिया अक्सरिया होता है, इक्का दुक्का जो होते हैं ना वो साइड में हो जाता है। आज तक हमने जो देखा है, जो इनके दामन से लिपटा है, वो मुस्तफा की कचहरी में पहुंचा है। यानी उसके दिल में हजूर की मोहब्बत पैदा हुई है। और तारीख गवाह है इस दुनिया कायनात में जिसको भी मुस्तफा की मोहब्बत मिली, कुरान की मोहब्बत उसे मिली, और जिसे कुरान की मोहब्बत मिली रब की मोहब्बत से मालामाल हो जाता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आज की हमारी इस महफिल ज़िक्र-ओ-नात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हज़रात तशरीफ लाए, आपका आना भी मालिक करीम कबूल फरमाए। सलात व सलाम होगा आप